अगर आपका व्यवसाय खाने पीने से संबंधित है, मतलब आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कॉफ़ी शॉप चलाते हैं, कोई आपका टी कॉर्नर ही है, या फिर आप स्ट्रीट साइड कोई भी छोटा मोटा ठेला या कोई भी ऐसा कॉर्नर जहां से आप खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, आप ऐसे किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ये विशेष वीडियो आपके लिए है। आप अगर वो व्यक्ति पुरुष या महिला हैं जो अपने घर में खुद से खाना बनाते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, तो ये विशेष वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो की खासियत क्या है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रयोग होगा कि आप उस भोजन को करने के बाद, अब जब आप इस प्रयोग को जान जाएंगे, इस भोजन करने के बाद जो आपने बनाया है इस खास विधि से, तो सिर्फ आप स्वस्थ ही नहीं होंगे शारीरिक तौर पे, बल्कि आप अपने आत्मा से भी तृप्त और स्वस्थ होंगे। ये विशेषता है उस विधि की जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपका व्यवसाय है रेस्टोरेंट का, कॉफी शॉप है, छोटा सा एक टी कॉर्नर ही क्यों ना है, आप जब इस विधि को अपनाएंगे तो जो भी क्लाइंट आपके पास आता है वो निरोगी होकर जाएगा। तो सिर्फ आपको जो अब तक पैसा देकर गया था, अब वो पैसे के साथ साथ आपको दुआ देकर जाएगा, और सिर्फ दुआ ही नहीं देगा बल्कि अपने जान पहचान हर किसी को बोलेगा, क्योंकि वो आपके यहां एक छोटा भी कोई चीज खाता पीता है तो उससे वो खुश होकर जा रहा है, स्वस्थ होकर जा रहा है। इस वजह से आपके घर में कोई भी बीमारी चल रही है, कोई भी आए दिन आजकल जिससे हम मिलावट की जिंदगी में जिंदगी जी रहे हैं, जो भी हमें खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं, सब जो इतनी गड़बड़ियां हैं, आए दिन नए नए रोग आ रहे हैं। अगर आप इस कोई भी जो आप खाना पीना खा रहे हैं उससे आप हर दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, तो फिर क्या कहने। तो आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, इससे आप बिना कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के, एक्स्ट्रा कोई भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जैसे आप खाना बनाते हैं, जैसे आप भोजन तैयार करते हैं, चाहे खुद के लिए, चाहे क्लाइंट के लिए, जिसके लिए भी, बस अब से अंतर ही हो जाएगा कि एक छोटा सा जो अंतर आप अपने इस प्रयोग विधि को, जो प्रोसेस में जो आप जो भी चीज़ बनाते हैं उस प्रोसेस में जो लाएंगे, ये जो अंतर, तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जैसा कि हमेशा से बोलता रहा हूं अपने कई वीडियो में, आज फिर से बता रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे रहस्यमयी मंत्र श्लोक हैं कि अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों जीवन में जितनी समस्याएं हैं नहीं, या फिर भविष्य में जो भी आने वाली हैं, उससे ज़्यादा समस्याओं का निवारण हमारे ऋषि महर्षि ये कर गए हैं, समाधान बता कर गए हैं। हमारे गुरुजन जो बहुत उपलब्ध हैं, जो लंबे साधनाओं से लिप्त हैं, जिनका एक लंबा अनुसंधान रहा है ऐसे आध्यात्मिक दुनिया में, अगर आप उनके संपर्क में हैं, उनके पास इतने सारे विधियां हैं, इतने सारे चीजें हैं कि आप उन्हें जानेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज उन्हीं में से एक विशेष चीज मैं आपके लिए लाया हूं। भगवान शिव का एक स्वरूप है अमृत दाता स्वरूप, और उन्हीं से जुड़ा हुआ है यह विशेष मंत्र। इस विशेष मंत्र का नाम है अनामृत प्रदायक मंत्र। इस अनामृत प्रदायक मंत्र से आपको सिर्फ अपने भोजन को अभिमंत्रित करना होता है। अभिमंत्रित कर देने के बाद आपको भगवान शिव को भोग के रूप में, जैसे हम खाना बनाए, जो भी चीज बनाए, उसको भगवान शिव को, अमृत दाता को भोग के रूप में ये आपको भोग लगाना होता है।
और फिर प्रसाद के रूप में आप अपने परिवार के साथ, अपने साथ इसे ग्रहण कीजिए, या फिर आप जिस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं आप उनके बीच में सर्व कीजिए। आप देखिएगा कि इस भोजन, इस खाने पीने की जो भी आपने चीज़ें तैयार की हैं, इसे खाने पीने के बाद जो पहले इस मंत्र के पहले जो आप प्रयोग कर रहे थे, जो भी चीज़ खा पी रहे थे, और इसके बाद से आप देखिएगा आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, अगर आपको अन्नामृत प्रदायक मंत्र चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आपको ये साधना विधि सचमुच जाननी है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। हाँ, ये प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उन लोग के लिए है जिनके घरों में शाकाहारी भोजन बनता है, वेजिटेरियन। जैसा कि मैं आपको अभी बातों के दौरान मैंने बताया कि ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये प्रयोग है, तो ये उनके लिए नहीं है जो रेस्टोरेंट या जो भी उनका बिजनेस अगर नॉनवेज संबंधित है तो उनके लिए नहीं है। अगर घर में आप कुछ भी ऐसी चीज बनाते हैं तो उनके लिए नहीं है। ये शुद्ध रूप से ये है शाकाहारी लोगों के लिए। या फिर आप सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए ताकि उसमें ये सवाल ना रहे कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, किस में प्रयोग करना, किस में प्रयोग नहीं करना है। आप वो सोच लो कि भगवान शिव को आप क्या समर्पित कर सकते हो, क्या भोग लगा सकते हो। तो जो भोग लगा सकते हो तो ये प्रयोग उन सब पे लागू होता है। आप मुझसे संपर्क कीजिए अगर आप सचमुच इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।